2024 में। हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार आपको बताते हैं कि कैसे टैरो कार्ड से आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं, परेशानियों को दूर कर सकते हैं। कैसे ये जो परेशानियां आपके जीवन में लगातार आ रही हैं, इनके उपाय कर कर आप खुद को इन परेशानियों से दूर कर सकते हैं। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टैरो कार्ड एक्सपर्ट सीमा केशवानी जी। चलिए मिलकर सीमा जी का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। थैंक यू ज्योति, इट्स ऑलवेज एन ऑनर टू बी ऑन दिस चैनल। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, यदि आपके मन में भी कोई सवाल है, अगर आपके जीवन में भी किसी तरह की कोई भी समस्या चल रही है, नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। आप सीमा जी से बात कर सकते हैं और जान सकते हैं अपने आने वाले कल के बारे में, जान सकते हैं कि कैसे आप अपने जीवन की इन परेशानियों को दूर कर सकते हैं। आचार्य जी, अगर बात की जाए टैरो कार्ड्स की, तो लगातार ये कार्यक्रम जो है वो टीवी पर चल रहा है, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कार्यक्रम में क्वेश्चंस लोग पूछ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि अगर हम किसी ज्योतिष के पास जाते हैं या हम अपनी कुंडली दिखाते हैं, तो कई बार ये हमें बताया जा सकता है कि हो सकता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। तो क्या टैरो कार्ड के माध्यम से भी हम तंत्र मंत्र साधना या ब्लैक मैजिक के बारे में जान सकते हैं? एक्सलेंट क्वेश्चन ज्योति जी। आई थिंक आज की डेट में जब हम कहते हैं कि कलयुग है, तो जहाँ बुरी शक्तियाँ हैं वहाँ अच्छी शक्तियाँ हैं, बट सिंस कलयुग उस पड़ाव पे चल रहा है जहाँ बुरी शक्तियाँ हमारे हर इर्द गिर्द हर इंच पे पड़ी हैं, और इनसे बचने के लिए टैरो कार्ड ऑफ कोर्स आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर किसी और शक्ति या किसी और चीज़ ने किसी ने कुछ कर रखा हो या बांध रखा हो, जब आप कभी भी कार्ड उठाएंगे और उस दौरान आपका हाथ उसी कार्ड पे लगेगा, बिलीव मी, 1 मिनट में पता चल जाता है कि ये इंसान अपनी वजह से परेशान नहीं है, बट कोई ना कोई चाहता है कि या तो ये जिंदा ही ना रहे या जो इसके काम बन रहे हैं वो ना बने। यहाँ हमारी मदद बहुत काम आती है, बिकॉज ब्लैक मैजिक तोड़ने का तो देखिए हम सदियों से देख रहे हैं कि ब्लैक मैजिक किस तरीके से तोड़ा जा सकता है, उसकी मदद हम कहाँ से ले सकते हैं, कहाँ से नहीं ले सकते हैं। बट इसमें एक बहुत सिंपल उपाय बिना टैरो को उठाए मैं आज आप सब दर्शकों को बताना चाहूँगी। जब कभी भी किसी को अपने घर बैठे ऐसा महसूस होता है कि कोई ऊपरी हवा कुछ कहीं से किसी ने कुछ कर रखा है, उनके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं और कुछ उनको जीवन में उन्नति जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो दर्शकों ये एक बहुत ही सिंपल उपाय है, प्लीज़ नोट करिए। जिस दिन आपको ऐसा महसूस हो उस दिन से लेकर अपने कैलेंडर में 21 दिन मार्क कर लीजिए, और वो उन 21 दिनों के दौरान आप जब कभी भी नहाएंगे, जो पहला स्नान आप लेंगे, आप जरा सी कॉफ़ी और जरा सा नमक मिला के, 1 चुटकी कॉफ़ी 1 चुटकी नमक मिला के पहले अपने शरीर पे डालेंगे, उसके बाद स्नान करेंगे। तो जिस दौरान आप इस प्रोसेस को करते जाते हैं और 21 डेज की विधि आप पूरा इसको करते हैं, बिलीव मी, आपके इर्द गिर्द जिसने भी पहरा बांध रखा होगा वो टूटना शुरू हो जाता है। और इससे पावरफुल और बेटर रेमेडी ज़रूर होंगी, बहुत होंगी, बट ये मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें हमेशा बतानी चाहिए ताकि जितने लोगों का फ़ायदा हो उतना ही अच्छा है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, टैरो कार्ड के माध्यम से हमें तंत्र मंत्र साधना के बारे में, ब्लैक मैजिक के बारे में पता चल सकता है। ये सवाल अक्सर हमारे बहुत सारे दर्शक हमसे पूछते हैं, लेकिन आज आपको आचार्य जी ने बताया कि अगर हम आपको बताते हैं कि ब्लैक मैजिक है तो उसके लिए आपको क्या कुछ उपाय करने हैं। अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपकी जो भी समस्या चल रही है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ किसी ने ब्लैक मैजिक किया है या ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, कुछ अलग चीज़ें हो रही हैं, समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है, ये परिस्थितियाँ क्यों बन रही हैं, तो आप ये उपाय कर सकती हैं। ज़रा सा नमक और ज़रा सी कॉफ़ी आपके जीवन की जो भी परेशानी चल रही है उसे दूर कर सकती है। चलिए, कार्यक्रम में दर्शक हमारे साथ लगातार बने रहते हैं, अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है। नाम बताइए अपना। मैं बोल रही हूँ अम्बाला से। जी, नाम बताइए एक बार फिर से। कीर्ति बात कर रही हैं अम्बाला से। जी बताइए कीर्ति जी, क्या जानना चाहती हैं आचार्य जी से? हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी डॉटर स्लो लर्नर है, वो एनिमेशन का कोर्स सीख रही है, तो क्या वो एक्सेल कर पाएगी इस फील्ड में? जी, नमस्कार कीर्ति जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपकी बिटिया का नाम क्या है?
हर्षिता। कीर्ति जी, आपकी बिटिया स्लो लर्नर जरूर है, बट वो जीवन में वो चीजें कर जाएंगी जो एक फास्ट लर्नर भी नहीं कर सकता। ये मेरे ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं इस बच्चे के बारे में, अगर प्रभु ने एक शक्ति छीनी है तो 2 शक्तियां इसको एवज में दी हैं, और वो 2 शक्तियां आप देखेंगी आने वाले टाइम में इसका इतना कल्याण करेंगी कि यू विल बी अ प्राउड मदर ऑफ बेबी हर्षिता। सो डोंट यू वरी एट ऑल the best to you and have a wonderful life। जी, तो कीर्ति जी, अपने बच्चे के भविष्य को लेकर आप चिंतित हैं, तो आपको बताया आचार्य जी ने कि आने वाला समय जो है वो आपके बच्चे के लिए बेहद ही खूबसूरत होगा। तो दर्शकों, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, जीवन में कोई समस्या है, नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी ऐप एस्ट्रो हेल्प 24 को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें भी आपके मन में कोई भी सवाल चल रहा है, किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी आप करना चाहते हैं, तो आप उस ऐप के माध्यम से भी अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। मैम, जब भी कार्ड्स की बात आती है तो मेरे मन में अगर कोई सवाल है, मेरे जीवन में अगर कोई समस्या है, तो वो कार्ड उस जो हमारे मन का भाव है, कैसे कार्ड हमारे भाव को पिकअप कर लेता है, इसके बारे में जानना चाहूंगी। जरूर ज्योति जी। ज्योति जी, एक चीज बताइए, आज इस ऑफिस में सिर्फ आप हैं और मैं हूं जी, आपको कैसा लग रहा है? आपको अंदर से क्या महसूस, आपको क्या भारीपन लग रहा है क्योंकि मैं आपके सामने बैठी हूँ, या आपको हल्का लग रहा है कि मैं आपके सामने बैठी हूँ? नॉर्मल, जैसे कि मैं एक रूटीन जॉब है, हाँ, कि कुछ भी प्रेशर नहीं है, राइट। तो हम इस चीज को भाप के कहते हैं वाइब्रेशंस, क्योंकि ना मैं आपके ऊपर भार हूँ और ना ही इतना इजी भी हूँ। बिल्कुल। सो यू आर फीलिंग द वाइब्रेशंस। तो लाइकवाइज जिस वक्त आप इस कार्ड को हाथ लगाते हैं, आपके अंदर की जो वाइब्रेशंस हैं वो इस कार्ड के अंदर घुसती हैं, और जब वो इनके अंदर घुसती हैं तो एग्जैक्टली वही निकल के आता है जो आज आपके जीवन में हो रहा है, जो कल आपके जीवन में हो चुका है, और जो सुनहरा कल जो आपके जीवन में आने वाला है। तो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपकी ही अंदर की ऊर्जा है, उसी के द्वारा ये हमें जवाब देते हैं। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, कार्ड्स के माध्यम से कैसे हमारे जीवन के बारे में, हमारे भविष्य के बारे में पता चल जाता है, ये अक्सर सवाल जो है हमारे मन में रहता है। कैसे कार्ड जो है वो आपके जो फीलिंग्स को जानकर या आपके जो भाव हैं उनको जानकर आपके भविष्य के बारे में, आपके आने वाले कल के बारे में बता देते हैं। ये सवाल अक्सर आपके मन में रहता है। तो अगर आप भी ऐसे ही किसी सवाल से जूझ रहे हैं और आप इसका जवाब पाना चाहते हैं, तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसके साथ ही आप आचार्य जी से मुलाकात कर जो भी सवाल आपके मन में है, अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, आप आचार्य जी से मुलाकात कर सकते हैं, और जो भी परेशानी, जो भी समस्या चल रही है, सबका समाधान आप कार्यक्रम के माध्यम से जरूर पा सकते हैं। चलिए, दर्शक साथ बने हुए हैं, बात करेंगे। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है। नाम बताइए अपना। वीना जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? लखनऊ से। लखनऊ से बात कर रही हैं। क्या जानना चाहते हैं आचार्य जी से, बताइए। मैं अपनी ग्रैंड डॉटर के बारे में जानना चाहती हूँ। वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ती है जी। उसका पीएचडी, उसको पीआर मिल जाएगा जी। उसकी शादी के बारे में। नमस्कार वीना जी, लग रहा है कि आप अपनी ग्रैंड डॉटर से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, तभी आपको सारे सवाल का जवाब चाहिए कि या उसका पीएचडी कैसा रहेगा, उसका पीआर होगा कि नहीं, और उसकी शादी होगी कि नहीं। तो आपने 3 सवाल एक ही सांसों में अपनी पोती के लिए ले लिए हैं। आपकी पोती का नाम क्या है वीना जी? डिम्पल। डिम्पल। वीना जी, देखिए, शादी सबसे पहले, आई थिंक आपका कंसर्न शादी का सबसे ज़्यादा का है, तो शादी बहुत जल्द ही आपकी पोती की होने वाली है। उसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। बहुत ही अच्छा मेहनती लड़का जहां आपकी पोती रहती है वहीं मिलेगा। उसके साथ साथ ही पीआर के भी पूरे चांसेस बन रहे हैं, एंड पीएचडी जो आपका सवाल था वो आपकी बिटिया ज़रूर करेगी, बिकॉज आपकी बिटिया के कहीं ना कहीं बुध बहुत ही अच्छे प्लैनेट्स, बहुत ही अच्छी जगह पे बैठा हुआ होगा। तो ये लड़की उस चोटी तक पढ़ाई करेगी जहां हमारी पेन लास्ट में जाके टूटती है। तो बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा है आपका। इसके भविष्य के बारे में आप चिंता बिल्कुल मत करिए। देर सवेर ज़रूर होगी,
थोड़ी सी रुकावटें ज़रूर आएंगी। इस बच्चे को सिर्फ एक चीज़ की एडवाइस मैं दूंगी, ज़्यादा सोचे नहीं, बिकॉज आपका बच्चा कहीं ना कहीं ओवर थिंकर है, बहुत ज़्यादा सोचता है। तो उसे बोलिएगा अपनी सोच पे काबू रखे, और अगर सोचे तो सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें सोचे। उसका भविष्य आने वाले टाइम में बहुत सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। चिंता बिल्कुल मत करिए वीना जी। ऑल द बेस्ट एंड हैव अ वंडरफुल लाइफ। जी, तो बिल्कुल अपनी पोती को लेकर आप परेशान हैं तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि आने वाला जो समय है वो आपकी पोती के लिए बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। और लेकिन आप अपनी पोती को एक एडवाइस जो मैम ने दी है वो ज़रूर देना कि ज़्यादा सोचे ना, क्योंकि कई बार ज़्यादा सोचना भी हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो जाता है। लगातार दर्शकों टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। टैरो कार्ड के माध्यम से अपने जीवन में चल रही तमाम समस्याओं का समाधान जो है वो आपको बताया जाता है, और ये समस्याएं जो चल रही हैं उनका उपाय पाने के लिए नंबर्स पे कॉल करें और आचार्य जी से बात जरूर करें। मैम, अक्सर देखा जाता है कि जब भी आप किसी को बताते हैं उनके भविष्य के बारे में, उनके आने वाले जीवन के बारे में, उसके बाद जब हम चर्चा करते हैं तो कार्ड्स को आप दोबारा से स्वैप करते हैं, बार बार उनको करते हैं, तो क्या कारण है कार्ड्स को बार बार प्ले करने का, या जिस तरह से आप करते हैं इसका क्या कारण है? ज्योति जी, जैसे आपने मुझसे पहले पूछा कि कैसे हम कार्ड्स उठा सकते हैं, तो मेरा आंसर था वाइब्रेशंस। अगर आप मेरे पहले क्लाइंट हैं तो मेरे कार्ड्स में डेफिनेटली आपके वाइब्रेशंस चले गए, तो मैं उन्हीं वाइब्रेशन से किसी और क्लाइंट का आंसर नहीं दे सकती, बिकॉज जो दूसरा क्लाइंट आ रहा है उसके मन की दुविधा, उसकी समस्याएं, उसकी अलग चीज़ों से ऊर्जा जो उसके शरीर से निकल रही है, मेरे टैरोज को उसके साथ अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। तो हर एक क्लाइंट जब हम उसका क्वेरीज समाप्त हो जाती हैं, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू रीशफल देम एंड प्लेस देम इन अ डेक वंस अगेन, सो वी स्टार्ट फ्रेश। जी बिल्कुल दर्शकों, तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं और दर्शक भी हमारे साथ कार्यक्रम में लगातार बने हुए हैं, तो चलिए अपने दर्शकों से बात करते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, बहुत स्वागत है, नाम बताइए अपना। हरविंदर। हरविंदर जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? पानीपत से कर रही हूँ मैम। जी बताएं, क्या जानना चाहती हैं? मैम एक्चुअली मेरा बेटा है तरनदीप सिंह जी। वो अब्रॉड का अपने माइंड में सोच रहा है कि मुझे अब्रॉड जाने के लिए कुछ प्लान कर रहा है कि हो पाएगा सक्सेस या इंडिया में ही रहेगा। जी हेलो मैम, हाँ जी। आपको अपने बेटे की चिंता है कि क्या वो अब्रॉड जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, या सेटल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? हाँ जी मैम। मैम एक चीज़ बता दूं, आपका बेटा बाहर ज़रूर सेटल होगा, बट जब उसकी शादी होगी और जब उसके साथ लेडी लक जुड़ेगी तभी ही उसका वो टाइम पीरियड आएगा कि वो बाहर अब्रॉड जाके सेटल हो। उससे पहले वो जितने भी हाथ पैर मार लेगा, जितनी कोशिशें कर लेगा, सॉरी टू से कामयाब नहीं होगा, बिकॉज जब तक लेडी लक उसके साथ नहीं जुड़ेगी ये चीज़ पॉसिबल थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो जितनी जल्दी हो सके पहले बेटे की शादी करा लीजिए, बैंड बाजा बारात ले आइए और फिर उसे विदा कर दीजिए, बिकॉज यही टैरो समझा रहे हैं कि वो लड़का जब कभी भी ट्रैवल करेगा अब्रॉड फॉर सेटलिंग पर्पस, ही विल ट्रैवल विथ हिज लेडी लक। तो लेडी लक पहले ले आइए एंड फिर ऑफ कोर्स आपका बेटा बाहर सेटल भी होगा और कामयाब भी होगा। थैंक यू मैम एंड हैव अ वंडरफुल लाइफ। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी, तो अपने बच्चे के लिए आप चिंतित हैं, बच्चा बाहर जा पाएगा या नहीं जा पाएगा इस बारे में आप जानना चाहती हैं, तो आपको आचार्य जी ने बताया कि बच्चा बाहर जरूर जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले बच्चे की शादी होना बहुत जरूरी है, और अगर वो अपनी वाइफ के साथ बाहर जाते हैं तो वो सेटल होंगे और जो भी समस्याएं परेशानियां हैं वो जरूर दूर होंगी, लेकिन उसके लिए पहले आपको अपने बेटे की जो है वो शादी करनी होगी। चलिए कार्यक्रम में वक्त है छोटे से अंतराल का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। हमारे ज्योतिष विशेषज्ञों से बात करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से एस्ट्रो हेल्प 24 ऐप डाउनलोड करें और भारत के विद्वान ज्योतिष एवं टैरो रीडर से परामर्श लें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम में, और हम बात कर रहे हैं टैरो के माध्यम से कैसे आपके जीवन के बारे में जाना जा सकता है। आगे इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में दर्शक जो हैं वो लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, तो चलिए अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो। हेलो। हेलो जी नमस्कार, बहुत स्वागत है, नाम बताएं अपना। मनवीन कौर। जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से, क्या जानना चाहती हैं? मुझे यही जानना है कि मैं बाहर जा पाऊंगी या नहीं। जी नमस्कार, आप बाहर मतलब अब्रॉड जाना सोच रहे हैं या? जी अब्रॉड सेटल होने के लिए।
सेटल होने के लिए? आप पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं या काम करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं? जी मैं मैरिड हूँ तो काम के उससे ही जाना चाहूँगी। मैं नर्स हूँ। ओह वाओ। कौन से पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ट्राई कर रहे हैं आप? अभी तो पहले हम यूके में कर रहे थे बट अभी तो कहीं नहीं कर रहे हैं, थोड़ी ओके, पहले माइंड सेटअप नहीं कर पा रही। ओके, तो आई गेस अभी ये 4-5 महीने और आप माइंड को थोड़ा सा अपना वेवरी ही रखिए और चांसेस मत लीजिए, बिकॉज मुझे जितना मेरे बैक टू बैक टैरोज आपके लिए पहली बार 7-8 खुल चुके हैं, बहुत सारी बाधाएं नज़र आ रही हैं, बहुत सारी बाधाएं, समस्याएं फाइनेंशियल तरीके से भी आ सकती हैं, सेटलिंग देयर भी आ सकती हैं, यू माइट गो एंड कम बैक ऑल्सो। तो आई विल सजेस्ट कि ये 2021 आप ऐसा कुछ ना सोचें, 2022 में ज़रूर सोचिएगा एंड तब बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। बिकॉज अब अगर आप गए तो मुझे बहुत चांसेस नज़र आ रहे हैं कि किसी कारणवश आपको वापस आना पड़ेगा। तो इट इज़ बेटर टू वेट देन टू मेक अ ब्लंडर इन जेपरिडी। तो थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा ये 4-5 महीने और अपना होमवर्क कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपके चांसेस नहीं हैं बाहर जाने के, मैं ये नहीं कह रही कि आप बाहर जाके सेटल नहीं होंगे, जस्ट दैट ये सही समय नहीं है बाहर जाने के लिए। हैव अ वंडरफुल लाइफ एंड ज़रूर इन 4-5 महीनों में अपना होमवर्क करिएगा, बट बाहर जाने की मत सोचिएगा। थैंक यू। जी, तो बिल्कुल बाहर जाने के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन माइंड सेटअप नहीं कर पा रहे हैं। तो मैम ने आपको बताया कि अभी 4 से 5 महीने और आप माइंड सेट मत कीजिए, थोड़ा सोचिए, विचार विमर्श कीजिए। उसके बाद अगर आप 2022 में प्रयास करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन 2021 में आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा, ताकि आगे जाकर या बाहर जाकर आपको किसी तरह की कोई समस्या ना आए। इसके साथ ही लगातार दर्शकों टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मन में कोई भी सवाल है, जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए, कार्यक्रम में दर्शक हमारे साथ लगातार बने रहते हैं अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पाने के लिए। चलिए अपने अगले दर्शक से बात करेंगे। हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है। नाम बताएं अपना। नमस्कार, मेरा नाम कविता है, मैं दिल्ली से हूँ। जी कविता जी, बताएं क्या जानना चाहती हैं? मेरे को रिलेशनशिप के बारे में जानना था। मेरे रिलेशनशिप में थोड़े से इश्यूज चल रहे हैं। जी आचार्य जी। नमस्कार कविता जी। पहले तो ये बताइए कि आर यू मैरिड और आर यू सिंगल? सिंगल। ओके, सो इट्स अ बॉयफ्रेंड इशू। यस, इट्स अ बॉयफ्रेंड इशू। Okay, so let me help you with that boyfriend issue. कविता जी, अगर मैं कहूँ कि ये लड़का ही सही नहीं है और इस बॉयफ्रेंड को छोड़ के प्लीज़ कुछ और सोचिए, तो आप मेरी बात मानेंगी तो नहीं, तो मुझे थोड़ा डिटेल में आपको समझाना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति अभी आपके जीवन में है, एक तो वो मानसिक तरीके से बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं सोच पाता है, मतलब उसके मन हमेशा दुविधा में रहता है, हमेशा एंग्री मोड में रहता होगा, अपने पेरेंट्स की बहुत इन्फ्लुएंस में रहता होगा, कभी डिसीजन नहीं ले पाता होगा और इन सब चीज़ों की वजह से हमेशा टाइड अप रहता होगा। तो अगर एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप देख रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि उसको इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं, तो क्या उस रिलेशनशिप में आगे जाके आप खुश रह सकेंगे? बिकॉज अगर आप बोलते कि मेरा हस्बैंड के कार्ड उठाइए, तो देखिए मैं आपको रेमेडी ज़रूर देती, बट जब हम अगर बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं तो शायद भगवान आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि अपनी आंखों की पट्टी खोलिए और देखिए कोई दूसरा इंसान आपके लिए बाहें फैलाए खड़ा है और आप गलत इंसान की तरफ जा रही हैं। तो अगर आप जितना भी एफर्ट डालेंगी इस रिलेशनशिप में, मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। सो ऑल द बेस्ट एंड फाइंड द राइट पर्सन फॉर यू इन योर लाइफ टाइम। थैंक यू। इसके साथ ही अगर बात की जाए, जैसे कि आपने अभी बताया नहीं है कि बॉयफ्रेंड है तो रिलेशनशिप जो है वो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन अगर किसी को अपने जीवन साथी का चयन करना है या ये जानना है कि मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ, क्या शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी और शादी के बाद ज़िंदगी कैसी रहेगी,
तो क्या इन चीज़ों के बारे में भी हम टैरो कार्ड के माध्यम से जान सकते हैं? बिल्कुल ज्योति जी, देखिए क्योंकि यहाँ पे जो हमारे कॉलर ने पूछा वो पूछा बॉयफ्रेंड का, तो बॉयफ्रेंड तो देखिए अगर कोई इंसान बिल्कुल ही गलत है और आपके जीवन में आ रहा है और उसकी वजह से आप खुश नहीं हो पा रहे हैं, तो यहाँ हम अपने क्लाइंट को डेफिनेटली कह सकते हैं कि प्लीज़ चूज़ अ बेटर ऑप्शन। बट जहाँ अगर मेरे पास कोई आता है वो कहता है कि मेरा पति, प्लीज़ उसके बारे में कुछ समझाइए, वहाँ हम उनकी मदद ज़रूर करते हैं। हम कोशिश अपनी तरफ से 100% करते हैं कि हम उन इंसान का नेचर और स्वभाव थोड़ा सा जेल और वेलो कर पाएँ, जहाँ पे जो हमारा क्लाइंट है उसको थोड़ा सा जीवन स्मूथ हो जाए, थोड़ा मिठास आ जाए। तो इन सब चीज़ों में येस, टैरोज आर ब्रिलियंट। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, टैरो कार्ड्स जो हैं वो आपके जीवन के बारे में आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन जैसा कि आचार्य जी हमेशा कहती हैं कि फेथ रखना, विश्वास रखना बेहद ज़रूरी है। और अगर आप सच्चे भाव के साथ आएंगे, फेथ के साथ आएंगे, तो आपको आपके तमाम सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। चलिए आगे चर्चा करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में दर्शक हमारे साथ लगातार बने रहते हैं, तो अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताएं अपना। गगन जी गगन जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? दिल्ली से। क्या जानना चाहती हैं? मुझे अपनी सिस्टर के बारे में पूछना था। जसलीन नाम है उनका, वो कंसीव करने का काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं। जी, ओके, हेलो, कंसीव करने का काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं। ओके, शादी को कितना टाइम हो चुका है? 3 साल। 3 साल। ओके, आने वाले 3-4 महीनों में आपकी सिस्टर डेफिनेटली कंसीव करेंगी, फॉर श्योर शॉर्ट। आने वाले 3-4 महीने जो आने वाले हैं, उस इट्स अ लॉट ऑफ मंथ्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्लीज़ उन्हें कहिए ट्राई करती रहें, एंड कंसीव के 100% चांसेस हैं। आई एम सीइंग इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर अ वंडरफुल चाइल्ड विथ योर सिस्टर। सो ऑल द बेस्ट एंड हैव अ वंडरफुल लाइफ। थैंक यू। जी, तो बिल्कुल अपनी बहन को लेकर आप चिंतित हैं, चिंतित मत होइए। आने वाले समय में 3 से 4 महीने में आपकी जो बहन है उनको बेबी होने वाला है, और आपके घर में नन्हे मुन्ने बच्चे की किलकारियां ज़रूर गूंजेंगी, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जल्दी ही जीवन में जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। लगातार दर्शकों, टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मन में कोई भी सवाल है, जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या चल रही है, तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से ज़रूर पा सकते हैं। मैम, जैसा कि सबसे पहला सवाल था मेरा कि ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, इसके बारे में भी टैरो कार्ड्स बता देते हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो किसने ब्लैक मैजिक किया है, क्या कारण है, कैसे ठीक होने का उपाय तो आपने बताया था, लेकिन किसने किया है, क्यों किया है, इसके बारे में भी क्या कार्ड्स के माध्यम से हम जान सकते हैं? ऑफ कोर्स ज्योति, इसके लिए आई हैव टू गो बैक टू माई अगेन क्लाइंट्स। मेरे एक बहुत अच्छे क्लाइंट्स थे जो मेरे पास रेगुलर आते थे। उनका बेटा किसी कारणवश सक्सेसफुल नहीं हो पाता था। उनकी माँ बहुत चिंतित थी। वो हर बार आती थी कि नया काम करता है, कुछ नहीं हो पाता, फिर नया काम करता है, कुछ नहीं हो पाता। देखिए, जब आपका वक्त सही होना होगा, मैं वही हूँ, मेरी क्लाइंट वही थी, उससे पहले कभी ब्लैक मैजिक का सामने नहीं आया। When she came to me for the 4th or 5th time, immediately एक कार्ड आया which I asked her कि कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में आपको कुछ लगता है कि किसी ने कुछ आपके बेटे को बांध रखा है या कुछ कर रखा है। To my astonishment, she said जब मेरा बेटा क्लास 9th में था, वो ब्रिलियंट था, फर्स्ट आता था, उसके साथ ही जो उसका कोलीग था, जो मतलब क्लासमेट था, जो सेकंड आता था, वो उसे बर्दाश्त नहीं होता था। एंड वो मतलब वही होता है जो बच्चों में राइवलरी होती है, जैसे जेलसी होती है, देन यू नो उसमें मॉम्स इन्वॉल्व हो जाती हैं कि मेरा बच्चा फर्स्ट आना चाहिए बाय एनी क्रुक और क्रीड। उसने कुछ ना कुछ उसको अपने घर पे बुला के खिला दिया था या क्या था। दिस वाज वे बैक व्हेन द चाइल्ड वाज इन क्लास 9th। आफ्टर दैट द चाइल्ड नेवर एक्सीड and the child was, now the man is like 40 years old and the mother is absolutely frustrated कि ये क्या है। तो जब समाधान निकलना था, जब उसका वक्त सही था, तभी वो कार्ड मेरे पास आया। तब हमने उसकी रेमेडीज करनी शुरू करी। उसकी मॉम ने नाम लेके आइडेंटिफाई किया कि क्या इस इंसान ने उस वक्त मेरे बेटे इसके साथ कुछ किया था। तो एग्जैक्टली टैरोस ने कंफर्म किया कि हाँ, ये वही इंसान था। तो आप देखिए कि ये कितने रूट कॉज से निकाल के ले आते हैं प्रॉब्लम को। और उसके बाद नाउ दे आर हैप्पीली शिफ्टेड इन गुड़गांव एंड ही इज डूइंग अ फ्लरिशिंग जॉब एंड दैट्स हाउ दिस हेल्प्स अस। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, टैरो कार्ड के माध्यम से हमारे जीवन की जो बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं,
वो ज़रूर दूर हो सकती हैं। जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि एक ऐसा इंसान जो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान था, उसकी जब मदर से आचार्य जी ने बात की तो कितने साल पहले उस बच्चे के साथ क्या कुछ गलत हुआ था वो आचार्य जी ने बताया। तो टैरो कार्ड्स भी आपके जीवन के बारे में आपको बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए हमारी संस्थान में संपर्क करना होगा, आचार्य जी से बात करनी होगी और जो भी समस्या परेशानी है तमाम समस्याओं का समाधान आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए, दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, दर्शकों से बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है। नाम बताएं अपना। आशीष जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? लखनऊ से। क्या जानना चाहते हैं आशीष जी? मकान बनाने का प्रयास कर रहे हैं जी। जी, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। जी जी आचार्य जी। ओके, आशीष जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि मकान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब क्या आपने भूमि खरीद ली है और सिर्फ बिल्डिंग नहीं खड़ी हो पा रही उस पे? हमने वो थोड़ा सा कंप्लीट कर लिया है, मतलब कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा कंप्लीट कर लिया है, लेकिन बहुत सारा हिस्सा बाकी है। ओके, तो मैं जितना समझ पा रही हूँ, आप ये बताना चाह रहे हैं कि आपने भूमि खरीद ली है, उस पे मकान बनाना शुरू कर दिया है, बट कंप्लीशन नहीं हो पा रही और बाधाएं आ रही हैं। क्या मैं सही समझ पा रही हूँ आपको? हेलो हेलो, हाँ, आवाज आ रही है? हाँ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। सर, तो मैं आपको सही समझ पा रही हूँ कि बाधाएं आ रही हैं और कंप्लीशन नहीं हो पा रहा है? जी। ठीक है, तो पहले तो घर के अंदर ही कोई फॉल्ट है ढूंढिए। घर का भेदी लंका ढाए। कोई आपका बहुत अपना चाहता ही नहीं कि आपका मकान बन के खड़ा हो। उस आदमी को या उस औरत को आइडेंटिफाई करिए और अपने घर के प्रेमिसेस से थोड़ा दूर रखिए। उस इंसान को पता नहीं चलना चाहिए कि आपकी कितनी उन्नति हो रही है और घर का प्रोग्रेस कहाँ पे हो रहा है। तो जो भी समस्या है वो घर के बाहर नहीं है, आपके घर के अंदर, घर के इर्द गिर्द है। तो उसे ढूंढिए और उस इंसान को थोड़ा सा दूर करिए। मे भी हो सकता है वो आपका आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर हो, कोई आपका अपना कज़न हो जो आपकी हेल्प कर रहा है। गलत इंसान चुना है आपने सर, तो उस इंसान को ठीक करिए, रेक्टिफाई करिए एंड देखिए फिर कितनी जल्दी आपका घर बन के खड़ा हो जाता है। और जितना मैं देख पा रही हूँ, अगर आपने आइडेंटिफाई सही से करके उस इंसान को अपने प्रेमिसेस से दूर किया तो आपका घर बहुत जल्दी शानदार 4 से 6 महीने मैक्सिमम में बन के खड़ा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल लाइफ। जी, तो आपका घर नहीं बन पा रहा है, क्यों नहीं बन पा रहा है और क्या कुछ आपको उपाय करने हैं, आपको आचार्य जी ने बताया। उपाय करें, नियम के अनुसार करें। आशा करते हैं कि घर बनने में जो भी समस्या, जिन भी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है, वो समस्याएं जरूर दूर होंगी और आपका जो घर है वो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। तो दर्शकों, हमने आज जाना कि टैरो कार्ड के माध्यम से कैसे हम अपने जीवन के बारे में, अपने आने वाले कल के बारे में, अपने बीते हुए वक्त के बारे में जान सकते हैं, कैसे परेशानियों को दूर कर समस्याओं का समाधान हम पा सकते हैं। अगर आपके जीवन में भी किसी तरह की कोई भी परेशानी, समस्या चल रही है तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। हमारी ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और जीवन में जो भी समस्या परेशानी है, तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। तो आचार्य जी जब भी स्टूडियो में आते हैं तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें और ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि जिनके बाद और ज्यादा जानने की जो इच्छा है वो मन में आ जाती है, लेकिन समय का अभाव रहता है कार्यक्रम में। तो अगले कार्यक्रम में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, हमारा मार्गदर्शन किया, हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई और किस तरह से टैरो कार्ड के माध्यम से जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान हो सकता है, इसके बारे में बताया। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जी नमस्कार। हमारे ज्योतिष विशेषज्ञों से बात करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से एस्ट्रो हेल्प 24 ऐप डाउनलोड करें और भारत के विद्वान ज्योतिष एवं टैरो रीडर से परामर्श लें। डाबर